जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के 105 अनमोल वचन जो उन्होंने समय पर कहे, आज भी ये वचन हमारा मार्गदर्शन करते हैं संगत जी। गुरु जी के वचन। गुरु जी, पहला वचन। गुरु जी हमेशा इस दिव्य गद्दी पर रहेंगे। उन्होंने कहा, मैं था, मैं हूँ और मैं हमेशा रहूँगा, मेरा कोई वारिस नहीं है। गुरु जी, दूसरा वचन। मेरे लिए मेरा परिवार भी संगत है और किसी के पास कोई रूहानी शक्ति नहीं है। गुरु जी, तीसरा वचन। मैं अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ और उनका बुरा वक्त ख़त्म करता हूँ। गुरु जी, चौथा वचन। जब आप अपने जूते मंदिर के बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, वो मेरे सामने किसी काम की नहीं है। गुरु जी, पांचवा वचन। मेरी उपस्थिति में सेलफोन का प्रयोग मत करो, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसे चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। गुरु जी, छठा वचन। अगर आप अपनी ज़िंदगी की लागम मुझे सौंप देते हो तो तुम्हें सीधा मोक्ष तक ले जाता हूँ। गुरु जी, सातवां वचन। अगर किसी घर से सिर्फ एक सदस्य भी मेरे पास आ जाता है तो पूरे परिवार को आशीर्वाद मिल जाता है। गुरु जी, आठवां वचन। सिर्फ किताब से पाठ करना ही पाठ नहीं होता, अपना काम करना, नित्य नियम और अपने परिवार का ध्यान रखना भी पाठ करना होता है। गुरु जी, नौवां वचन। सबसे बड़ा पाठ तब होता है जब पति पत्नी और पत्नी पति की तथा दोनों मिलकर बच्चों की अच्छे से देखभाल करते हैं और घर में शांति बनाए रखते हैं। गुरु जी, 10वां वचन। गुरु जी ने मुझे कहा और पीछे मुड़कर किसी से कहा, चल भाई, लता मंगेशकर दा गाना लगा। हम सुनने लगे। फिर गुरु जी ने कहा, किन्ना सोना गादी है ना आशा भोसले। ऐसे में कोई क्या कहता, हम चुप रहे। गुरुजी ने अपना प्रश्न दोहराया। मैंने कहा, गुरुजी, ये सोच कर कि गुरुजी कहते हैं, गुरुआं नू क्रेडिट नहीं कर दे। गुरु जी, 11वां वचन। रब कदे भी नज़र नहीं आंदा। गुरु जी, मैं कहा मैनू तुहाडे विच नज़र आंदा है। तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते। मैंने कहा, मुझे आप में नज़र आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए। गुरु जी, 12वां वचन। रब नू प्यार करो, ओदे कोलों डरो ना। गुरु जी, भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है। इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से मत डरो। गुरु जी, 13वां वचन। महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सतगुरु होते हैं और मैं वो हूँ। सिर्फ एक सतगुरु ही सबके मज्जर अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर देते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता। उन्हें हुक्म नहीं है, जो वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किसी काम का अगर वो भगवान का शुक्राना ना करे। गुरु जी, 14वां वचन। कभी किसी को देखी अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। गुरु जी, 15वां वचन। पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। मैंने कहा कि हम पंडितों के नहीं,
हम पंडितों के नहीं जाते। तो गुरुजी ने कहा, मैं आम बात कर रहा हूँ। गुरुजी। 16वां वचन, अपनी खुशहाली के लिए बर्थस्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा तो तब क्या? मैंने गुरुजी से कहा कि हम चारों, मैं, मेरे पति तथा दोनों बच्चे ने कभी बर्थस्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने कहा कि मैं आम बात कर रहा हूँ। गुरुजी। 17वां वचन, गणेश जी का स्थान मंदिर में ना है कि लोगों के घर के फर्शों पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। गुरुजी। 18वां वचन, आप सब करोड़ रुपए खर्च कर रहे के अपने घर को सजाने के लिए जो पेंटिंग्स ले आते हैं, तुम्हें क्या पता अगर वो अपने साथ उस पेंटिंग की नेगेटिविटी भी तुम्हें दे रही है। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मेरी इतनी समर्थ नहीं है कि मैं करोड़ों रुपये की पेंटिंग खरीद सकूं। तो उन्होंने कहा, ओहो, मैं आम बात कर रहा हूँ। गुरुजी। 19वां वचन, अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुँच सकता, वो मेरी फ़ोटो से बात करें, मैं सबकी बात सुनता हूँ। गुरुजी। 20वां वचन, गुरुजी के वचनों पर आपस में तर्क वितर्क करना मना है। उसे हम अपने भगवान प्रति अपने लक्ष्य से झुक जाएंगे। गुरुजी। 21वां वचन, गुरुजी ने इंग्लिश में कहा, ओनली डेड फिश स्विम विद द टिड। एक मरे जीवर वाला इंसान ही दुनिया के गलत रास्ते पर चलता है। हमें गलत हालात में समझौता न करके सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। गुरुजी। 22वां वचन, गुरुजी, डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना। गुरुजी। जब कभी कोई परेशानी हो तो डॉक्टर को अपना काम करने दो, मैं अपना काम करूँगा। गुरुजी। 23वां वचन, दवाई भी तभी काम करेगी जब मैं आशीर्वाद दूंगा। गुरुजी। 24वां वचन, पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। गुरुजी। 25वां वचन, पांचक ग्रंथि एक ऐसा अंग है जिसकी प्रक्रिया भगवान ने अपने हाथों में रखी है। गुरुजी। 26वां वचन, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं, अभी बाद में मैं तारों जैसे नज़र आऊँगा। मंदिर में आने वाली संगत इतनी बढ़ेगी कि जितनी मर्जी जगह बढ़ा लो, कम ही पड़ेगी। गुरुजी। एक समय वो भी था जब गुरुजी सबसे नहीं मिलते थे। जिससे वो मिलना चाहते उससे वो खुद बुला लेते थे। गुरुजी। 27वां वचन, आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पुणे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। गुरुजी। 28वां वचन, जिससे हम प्यार से गुरुजी का आश्रम बड़े मंदिर कहते हैं, वहाँ आने से 12 तीर्थ स्थानों का पुण्य एक स्थान मिलता है तथा मेरा आशीर्वाद भी मिलता है, ऐसे गुरुजी का कहना था। गुरुजी। 29वां वचन, बड़े मंदिर में कभी भी सोना नहीं चाहिए वरना गुरुजी का आशीर्वाद अधूरा रह जाता है। गुरुजी। 30वां वचन, गुरु को कभी चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए, हमेशा खुश रहा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी। 31वां वचन,
मैं हड्डी और मांस का इंसान बना सामने बैठा हूँ। लोगों ने इंसान ही समझ लिया। गुरुजी 32वां वचन। लोगों को बाद में समझ आएगी कि मैं क्या हूँ। गुरुजी 33वां वचन। मैंने बहुत कठिन तप किया है, पत्तों पर निर्वह गुजारा किया है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल होता है। गुरु का स्थान इतना बड़ा होता है कि अगर वो चाहे तो एक ही समय में कई जगह पर एक साथ उपस्थित हो सकते हैं। गुरुजी 34वां वचन। मैं तुम्हें इंसान की तरह नज़र आता हूँ, पर मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से तुम सब मुझे छोटी चींटी जैसे नज़र आते हो। गुरुजी 35वां वचन। मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। गुरुजी 36वां वचन। मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सूरज को भी अपने अनुसार चला सकता हूँ। गुरुजी 37वां वचन। सूरज अब बूढ़ा हो चुका है। गुरुजी 38वां वचन। धरती पर पानी बढ़ जाएगा। गुरुजी 39वां वचन। लोग पेड़ काटते हैं, अच्छी बात नहीं है। गुरुजी 40वां वचन। मेरे पास आने वाला रास्ता आसान नहीं है। गुरुजी 41वां वचन। मैं नींबू की तरह निचोड़ लेता हूँ, तुम्हारी हर हर तरह से परीक्षा लेता हूँ। अगर पूर्ण आत्मा समर्पण नहीं करते तो फिर क्या फ़ायदा। गुरुजी 42वां वचन। अगर कोई मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ 100 कदम बढ़ाता हूँ। गुरुजी 43वां वचन। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है और सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह देखो, न ही इन्हें बनाने वाली पदार्थों की तरह। लंगर और चाय प्रसाद तो तुम व्रत में भी खा सकते हो। जब किसी परिवार का कोई एक सदस्य भी लंगर और चाय प्रसाद खाता है तो घर के बाकी सदस्य चाहे पर वो यहाँ अस्पताल में सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी 44वां वचन। लंगर प्रसाद को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए। गुरुजी 46वां वचन। गुरुजी मेरे आशीर्वाद देने के बड़े तरीके हैं। उनमें से एक सत्संग करना भी है। जो बोलता है उसका भी भला होता है और जो सत्संग को सुनता है उसका भी भला होता है। जब आप अपने गुरु के द्वारा किए कल्याण को सबको सुनाते हो तो आप भी आशीर्वाद पाते हो और सुनने वाला भी आशीर्वाद पाता है। कभी तो गुरुजी हमें दूर रखकर भी आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी 47वां वचन। गुरुजी कब और क्या कल्याण करते हैं जरूरी नहीं है हमें पता हो। गुरुजी 48वां वचन। ऐसा गुरु मिलेगा कहीं मैं प्रवचन में विश्वास नहीं करता हूँ, सब कल्याण वास्तव में करके दिखाता हूँ। गुरुजी 49वां वचन। सबसे अच्छे रंग को सकारात्मक पॉजिटिविटी और समृद्धि पैदा करते हैं। वो है लाल, क्रीम और काला। उनके बाद आते हैं केसरिया, सतरंगी, गुलाबी, पीला और हरा, जामुनी और सफ़ेद। गूढ़ नीला रंग गुरुओं का रंग नहीं होता, इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पहनने वाले को नकारात्मक और भ्रांतियाँ पैदा करता है। फिरोजी, आसमानी और नेवी ब्लू रंग अच्छे होते हैं, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या ये अपने मेरे परिवार के लिए कहा तो गुरुजी का जवाब था जो सुन
ले उसका भला। गुरुजी। 50वां वचन। आप को अपने आँख, नाक, कान सब चेहरे पर आगे मिले हैं, पीछे नहीं। इस बात का भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। गुरुजी। 51 वचन। जानवर कितने काम करते हैं, मरने के बाद भी हम उनकी खाल से चमड़े के बैग, जूते, बेल्ट आदि बनाते हैं, यहाँ तक कि मरने के बाद उसे खा भी लेते हैं। पर इंसान मरने के बाद किसी काम नहीं है, इसलिए इंसान जब जीते जी सिर्फ पाठ करके अपना जन्म संवार सकता है। गुरुजी। 52वां वचन। गुरुजी के अनुसार गुरुजी के वचन याद करना भी संगत करना होता है। अपने व्यक्तिगत अनुभव और आशीर्वाद जो आपको गुरुजी से मिले, उनके बारे में सबको बताना भी एक तरह से गुरुजी को शुक्राना करना ही होता है। अक्सर गुरुजी कहते हैं कि मैंने जो तुम्हारे कल्याण किए हैं सब को बताओ। गुरुजी। 53वां वचन। अगर मैंने सिर्फ एक इंसान को ही भगवान तक पहुंचाने के रास्ते पर डाला है तो मेरा काम हो गया समझो। गुरुजी। 54वां वचन। अगर आपके काम अच्छे हैं तो दुनिया के सब सुख गुरुजी आपकी झोली में डाल देंगे। गुरुजी। 55वां वचन। गुरुजी कभी भी अपना बुरा नहीं मांगनी चाहिए। गुरुजी के साथ क्रिया विक्रिया नहीं चलता। जैसे आप मुझे ये देंगे तो मैं इनके इतने का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अब अपने परम पिता परमेश्वर को कछ नहीं दे सकते। अगर हम सेवा भी करते हैं तो वो भी अपनी मदद की करते हैं, ना कि गुरुजी की। 56वां वचन। गुरुजी। एक बार एक छोटे पाठी गुरुद्वारे में ग्रंथ साहब का पाठ करने वाले हैं। पाठ करने गुरुजी से कहा कि उसकी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है, पैसा नहीं है। गुरुजी ने जवाब दिया, जद लोकां दे पाठ पढ़दा है किन्ने सफ़े पलट जाता है। जब लोगों के लिए पाठ पढ़ता है तो कितने पन्ने बिना पढ़े पलटता है। पाठी लोगों के लिए पाठ पढ़ता था जो बीच में कई पन्ने बिना पढ़े ही पलट जाता था। फिर गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और कहा, आप पाठ कितना करो, यानी पाठ अपने आप करना चाहिए, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए। 57वां वचन। गुरुजी। लोग बेटा तो मांग लेते हैं, पर अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त पैदा हो गया तो। गुरुजी। 58वां वचन। अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ खाना देना है तो उत्सव शुरू होने से पहले उनके लिए निकाल लेना कि बाद का बचा जूठा उन्हें न दें। 59वां वचन। गुरुजी। अगर कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है पर आप कुछ नहीं दे पा रहे तो हाथ जोड़ लें, न जाने किस बहस में कौन आपके सामने खड़ा हो। गुरुजी। 60वां वचन। गुरुजी। अपने घर में कोई भी मूर्तियां न रखा करो, जैसे घोड़ा, पक्षी, इंसान। उन्हें पानी में बहा दो या पानी न मिले तो ऐसे ही फेंक दो, पर घर में मत रखो। घर को सजाना है तो फूलों से सजाओ। गुरुजी। 61वां वचन। गुरुजी एक बार एक दर्जी के पास
अपने लिए पैंट सिलवाने गए तो दर्जी ने जेबों के लिए पूछा। गुरुजी ने हंसकर कहा, सानू बोझिया दी की लोड़, यानी मुझे जेबा दी क्या ज़रूरत है। गुरुजी पहले पैंट पहना करते थे पर बाद में उन्होंने चोला पहनना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा तो हंसकर कहा, ओह कोई गुरु मंदा ही नहीं सी, यानी मैं पैंट पहनकर कोई गुरु मानता ही नहीं था। गुरुजी 62वां वचन। कभी भी किसी निंदा मत करो, करने से आपका आशीर्वाद उसे हस्तांतरित हो जाता है और उसकी नकारात्मक कमाई आपकी झोली में आ जाती है। गुरुजी 63वां वचन। कभी दूसरों के दुख मत सुनो। जब भी कोई आपके सामने अपनी व्यवस्था कहने की कोशिश करे, उन्हें कहो, गुरुजी के पास जाओ, वही सब ठीक करेंगे। सुनो मत, अन्यथा वे अपनी नकारात्मक आपको दे कर आपका आशीर्वाद ले जाएंगे। 64वां वचन। दूसरे आपके बारे में क्या कहते हैं, इस बात से प्रभावित होने के स्थान पर अपने नियंत्रण में रहना सीखो। गुरुजी 65वां वचन। प्रार्थना और पाठ हमेशा इतनी शक्ति से करना चाहिए कि आपके आसपास बैठे किसी को पता भी नहीं चले कि आप पाठ कर रहे हो। इसी तरह दान भी गुप्त होना चाहिए कि एक हाथ को पता न चले दूसरे ने कुछ दिया है। 66वां वचन। गुरुजी घर में नागफनी तथा बोनसाही जैसे न बढ़ने वाले पौधे नहीं रखने चाहिए। गुरुजी 67वां वचन। अगर सेवा के पीछे कोई अप्रत्यक्ष स्वार्थ छुपा है तो वो निस्वार्थ सेवा नहीं है। असल सेवा बिना किसी मांग तथा स्वार्थ की होती है। 68वां वचन। गुरुजी अगर आप अपने दैनिक कर्मों को करने से किसी का भला हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। गुरुजी 59वां वचन। जो वास्तविक गुरु होते हैं वह हमेशा अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और जो आगे बढ़कर अपने बारे में खुद ही बताते हैं वह सच्चे गुरु नहीं होते। 70वां वचन। गुरुजी एक बार हम गुरुजी के साथ रात के 2 बजे तक बैठे थे और गुरुदास मान जी का गाना रात को उठ कर चल रहा था और तब हम पता लगा कि गुरुजी हमारे लिए कितनी प्रार्थना कितना तप करते हैं ताकि हम रातों को शक्ति से सो सके, शांति से सो सकें। सॉरी संगत जी, गुरुजी कभी नहीं सोते थे, वे निरंतर पाठ करते थे। गुरुजी 71वां वचन। गुरुजी के शरीर से निकलने वाली खुशबू उनकी इच्छा के अनुसार निकलती थी। गुरुजी के अनुसार ये भी एक तरह का प्रसाद था जिसे पाने वाला उसे कहीं भी पा सकता था, मंदिर में भी और घर बैठे भी। गुरुजी 72वां वचन। गुरुजी ने एक बार कहा कि खाओगे टमाटर विच भी स्प्रे है। गुरुजी खाने पीने की वस्तुओं के दूषित तथा प्रदूषण की वजह से परेशान रहते थे। गुरुजी 73वां वचन। गुरुजी गुरबाणी दे टप्पे सुनते हो, गुरुवाणी के शब्द सुनते हो। मैंने जवाब दिया, हाँ जी गुरुजी, कभी कभी। हाँ गुरुजी कभी कभी। गुरुजी समझ आंदे ने।
समझ आते हैं? मैंने कहा, जी थोड़े थोड़े, जी थोड़े थोड़े गुरुजी। सुनिया करो चंगे होंदे ने, सुना करो अच्छे होते हैं। गुरुजी। 74वां वचन। जब भी मैं आपसे नृत्य करवाता हूँ तो आपके शरीर का पूरा खांचा एक्सरे मेरे सामने खिंच जाता है और जहाँ भी कोई कमी या खराबी होती है मैं ठीक करता हूँ। गुरुजी। 75वां वचन। गुरुजी हमेशा संगत से शिव पुराण पढ़ने के लिए कहते थे। गुरुजी। 76वां वचन। गुरुजी ज़्यादा पैसे अच्छा नहीं होता। भगवान से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि इतना दीजिए जितना मेरे परिवार के लिए पूरा हो। गुरुजी। 77वां वचन। गुरु के सामने प्रार्थना करके अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए, उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिया है। गुरुजी। 78वां वचन। आपका अपने गुरु के लिए प्यार ऐसा होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते हो। 69वां वचन। एक दिन मैंने गुरुजी से पूछा, मोक्ष मिलता है क्या? कभी मोक्ष मिलता है? गुरुजी ने जवाब दिया, जे चंगे कम करो तो हाँ मिलता है, अगर अच्छे और मानवता के कर्म करो तो। गुरुजी। 80 वचन। मैं एक रासिक बैरागी हूँ जो तुम्हें परिवाहिक उत्तरदायित्वी निर्वाह के साथ प्रार्थना के मार्ग पर चलना सिखलाता है। गुरुजी। 81वां वचन। मैं सृष्टि के कामों में कभी हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन अगर कभी गुरु अपने किसी भक्त पर मेहरबान हो जाए तो सृष्टि का लिखा मिट कर नया लेख भी लिख सकते हैं। गुरुजी। 82वां वचन। गुरुजी की बात कह देते हैं, वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। गुरुजी। 83वां वचन। गुरुजी बात कह देते हैं, वो पत्थर की लकीर की तरह है, जो कहा है वो होना ही है। गुरुजी। 83वां वचन। दुख भरे गाने सीरियल और फिल्म नहीं सुनने और देखनी चाहिए। 84वां वचन। गुरुजी। गुरुजी किसी इंसान का मांगलिक होना बेकार के वहम है। गुरुजी। 85वां वचन। नॉनवेज नहीं खाओगे ते चंगे रहोगे। गुरुजी। शाकाहारी रहोगे तो सुखी रहोगे। 86वां वचन। गुरुजी। घर का बना खाना ही सबसे अच्छा होता है, बाहर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। 87वां वचन। गुरुजी। आत्महत्या करना महापाप होता है। गुरुजी। 88वां वचन। जब गुरुजी से किसी अन्य पवित्र धार्मिक स्थान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, अजमेर शरीफ सच्चा और पवित्र धार्मिक स्थल है। उनासीवां वचन। अब की बार एक बार गुरुजी से किसी स्त्री गुरु के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, औरत कभी गुरु नहीं हो सकती।
औरत कभी भी गुरु नहीं बन सकती। 90वां वचन। गुरुजी, जब भी आप कोई हीरे की वस्तु पहनने पहनने का मन बनाते हो तो अच्छी गुणवत्ता वाला हीरा ही पहनना चाहिए, क्योंकि उसका पहनने वाले पर असर होता है। 91वां वचन। गुरुजी, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हूँ। 92वां वचन। गुरुजी, गुरुजी का आदेश था कि चढ़ाए हुए फूल नहीं लेने चाहिए और अगर मिल जाए तो घर जाते हुए नदी में बहा देने चाहिए। 93वां वचन। गुरुजी, सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। गुरुजी, 94वां वचन। सबके पास अपना पूरा घर होता है, पर रहने के लिए एक कमरे की ही आवश्यकता होती है। गुरुजी, 95वां वचन। तांबे के लोटे के बारे में गुरुजी ने कहा, ये अपनी कमाई से खरीदना चाहिए। गुरुजी, 96वां वचन। सिर्फ मेरी फ़ोटो से तांबे का लोटा छुआ देने से वो अभिमंत्रित हो जाता है। तांबे के लोटे को कभी साबुन इत्यादि से नहीं साफ करना चाहिए। रोज़ रात को नींबू या राख से धोकर पानी से भर कर रख देना चाहिए और सुबह सबसे पहले वही पानी पीना चाहिए। 97वां वचन। गुरुजी, बच्चों पर पढ़ाई बहुत ज़्यादा भार नहीं डालना चाहिए, उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार ही पढ़ने देना चाहिए। 98वां वचन। गुरुजी, ये कलयुग है, इस युग में भगवान बहुत शीघ्र और आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें पाने के लिए कठिन तप करने या पेड़ से उल्टे लटकाने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रार्थना करो और भगवान का शुक्राना करो। 99वां वचन। गुरुजी, गुरुजी को फेंग शुई पर कभी विश्वास नहीं था। 100वां वचन। गुरुजी के शरीर से एक खुशबू निकलती थी। उन्होंने बताया कि ये बरसों के तप से होता है। अपने अंदर का एक ऐसा स्वर्ग जिसे सचखंड भी कहा जाता है। 101वां वचन। गुरुजी की नज़र में कोई नई संगत या पुरानी संगत जैसे कुछ नहीं था, सब एक बराबर थे। उनका कहना था कि मेरे साथ इतने वर्ष का साथ है, कभी मत गिनो, क्योंकि सिर्फ उन्हें पता है कि हम उनके साथ कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। गुरुजी भूत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते थे और उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया हुआ था। गुरुजी किसी को भी ये बता देते थे कि कब उसने क्या खाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि वो सब जानते हैं। 102वां वचन। गुरुजी, मेरे नाल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ो। गुरुजी, सीधा मेरे साथ संपर्क रखो। 103वां वचन। गुरुजी, मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हारे मेरे पास लाता है और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। गुरुजी, 104वां वचन। अगर किसी अच्छी चीज़ या काम के साथ कुछ बुरा जुड़ा होता है तो उसे भी अच्छे की तरह ही स्वीकार करो, क्योंकि संपूर्ण दोष रहित कुछ नहीं होता, जैसे गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं। गुरुजी, 105वां वचन।
गुरु अपना आशीर्वाद देने के बाद कभी वापस नहीं लेते। गुरु के काम करने के तरीके आश्चर्यजनक होते हैं। हमें उनके आशीर्वाद को भौतिक वस्तुओं और नफ़े नुकसान से नहीं मापना चाहिए। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस वचनों में जो मैंने आपको गुरु जी के वचन अभी सुनाए हैं 105 वचन, इन वचनों में मुझसे कोई भी गलती, कोई भी भूल संगत जी हुई हो, गुरु जी कोई भी भूल हुई हो मुझे क्षमा करना गुरु जी। और गुरु जी के वचनों पर चलना ही हमारा मार्गदर्शन है। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत।